हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली। कैसे हो आप लोग? सर तो देखो होली खेल चुके हैं ऑलरेडी, मैंने कल ही खेल ली। अब ठीक है, आज भी खेल लेंगे, ऐसी क्या बात है। पर हमने कहा खेलने से पहले एटलीस्ट थोड़ी सी तो पढ़ाई बनती है ना। अब आप सोच रहे हो कि सर आप इतने दिन से कहाँ गायब थे, और सर को कुछ देखने में अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा बोलने में भी अजीब सा लग रहा होगा। क्यों? सर के जस्ट अभी फिर से चोट लग गई। आप कहोगे सर आपके तो जस्ट कुछ दिन पहले भी चोट लगी थी। तो भाई ऐसे ही सर का जीवन चलता है। उस दिन क्रिकेट में लग गई थी, इस बार सर पहाड़ चढ़ रहे थे और गिर पड़े तो सर के होठों में लग गई भयंकर वाली। तो आज आपको मेरे होठ भी अजीब से लग रहे होंगे, ठीक है, और थोड़ा दर्द भी है। पर हमने कहा आज के दिन हम आपसे ना मिलें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो बेसिकली अब सब लोग आप उठ गए होगे आज सुबह सुबह और अब होली खेलने को तैयार हो रहे होगे। इससे पहले हमने सोचा कि थोड़ी केमिस्ट्री के साथ भी होली खेल ली जाए। अब आप कहोगे सर आप ना हर दिन ड्रामा कर लो, आप आज भी चैन नहीं लेने दे रहे हो क्या सर? होली देखो, बेसिकली आज होली तो है, ठीक है, बहुत अच्छा दिन है, तो खेलना जरूरी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास की सारी चीज़ों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। ठीक है, आज का दिन अच्छा है, थोड़ी देर खेल लेते हैं, 1-2 घंटे खेल लेते हैं, फिर उसके बाद 1 घंटा नहा लेते हैं, इतना टाइम तो लगेगा ना। नहा लेते हैं, सर देखो सर 2 बार कल से नहा लिए, अभी भी रंग नहीं जा रहा है, थोड़ा नहा लेते हैं, उसके बाद वापस खा पी के पढ़ने बैठ जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपने केमिस्ट्री में देखा हो तो कलरों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है कलरों का? याद है, इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग सबसे पहले तो एस ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक में कलर्स पढ़ते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट, जो कि हमें पता होने चाहिए कौन से एलिमेंट्स कौन से कलर्स देते हैं। सही है ना? उसके बाद जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम बहुत सी रिएक्शंस और बहुत से टेस्ट देखते हैं, जैसे हेलोजन का टेस्ट है, कार्बन का और हाइड्रोजन का टेस्ट है। इन सारे टेस्ट में हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के कंपाउंड्स पैदा होते हैं। तो आज मैं आपके लिए वो ही इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शंस और एलिमेंट्स के फ्लेम टेस्ट कलर्स लेकर आया हूं, जो कि हमें याद रखने हैं, मतलब मस्ट हैं। इससे अपने इनऑर्गेनिक में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल कलर के ऊपर आते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं बनता है जिसमें कलर ना आता हो। ठीक है, होठ बीच में ज़्यादा बोलो ना दर्द कर जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, फिर अपना नया चैप्टर चालू करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ऑर्गेनिक चालू होने वाली है आपकी। ठीक है, अपन 28 दिन में पूरी ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, और 28 दिन में ऑर्गेनिक के साथ साथ पैरेलल में इधर बचे हुए अपने इनऑर्गेनिक और फिजिकल के भी चैप्टर्स करेंगे। और सर बस इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही सर, और क्या, और साथ में हम PYQs भी करने चालू करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। तो बेसिकली तैयार हो जाओ, होली के बाद जो अपना जस्ट जो मंडे आने वाला है, इससे धमाका मचा देंगे। और फिर बोलना, अब तो तुम्हारे बायोलॉजी के भी इतने सारे टीचर्स आ गए हैं, फिर बोलना सर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, सर आनंद सर कहाँ है। तो हमारे तो कमेंट्स खत्म हो जाएंगे, आधे कमेंट्स हमारे इसी चीज़ में रहते थे, सर आनंद सर कहाँ है। अब तो वो भी खत्म, 4 टीचर आ गए हैं बायोलॉजी के, है ना। तो चलो चालू करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये लेक्चर, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट्स में सारे के सारे फ्लेम कलर टेस्ट और जो डिटेक्शंस होते हैं हमारे हाइड्रोजन, कार्बन और हेलोजन्स में, उनमें कौन कौन सी पीपीटीज और हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं जिनके कलर्स भी हमें याद रखने होते हैं, वो आज हम अभी कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, सुबह थोड़ा सा पढ़ लो फिर जाके होली खेल लेना। चालू करें? चलो देखो, आओ सबसे पहले देखो, अगर बड़ी हम थोड़े छोटे हो जाने दो हमको। ठीक है, अगर हम चलें सबसे पहले अपने कहाँ, फर्स्ट ग्रुप में, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में, एल्कली मेटल्स में। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले ये बात तो सबको पता है, एस ब्लॉक में पढ़ा भी चुका हूँ, सबको पता है ना कलर्स आते कैसे हैं। मेरे ख्याल से पता ही होगा सबको कलर्स कैसे आते हैं। कलर्स आते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट को हीट करते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में और जो वैलेंस शेल है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि किसी के साथ जुड़े नहीं होते हैं, खाली बैठे होते हैं, वो एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आ रहे होते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट पे, उस बीच में वो फोटोन एमिट करते हैं। क्या एमिट करते हैं बड़ी? फोटोन एमिट करते हैं। ठीक है, वो फोटोन हमारा एक विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में गिरता है
और अगर वो हमारा विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में गिरा तो जिस विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में गिरेगा वो वहीं का कलर हमें शो कर देगा। अब आप सोच रहे हो सर विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का सर क्या मतलब, नालायक को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं जहाँ पे हमने गामा वेव, रेडियो वेव्स ये सब देखते हैं, एक्सरेज, वहाँ पे देखो बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम भी आता है, देखा है ना सबने? वही विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर ये लोग गिरते हैं तो हमें कलर शो करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ गई, अगर कोई भी फ्लेम टेस्ट हो रहा है, चाहे एस ब्लॉक एलिमेंट का हो, उसमें चाहे फर्स्ट ग्रुप का हो, चाहे सेकंड ग्रुप का हो, और चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हो, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, कलर शो करने का। ये बात सबको समझ में आ गया। अब इसी वजह से इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं कलर शो करने की वजह से। कौन कौन से बड़ी एप्लीकेशंस हो जाते हैं? ये क्रैकर्स में यूज़ करते हैं, जैसे क्रैकर्स में हम बेरियम का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे कलर इम्पार्ट्स करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इनके इसी वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, और इसीलिए हमें कलर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखना ज़रूरी क्या है, जो हमारा कौन लिथियम है वो क्रिम्सन रेड कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? क्रिम्सन रेड कलर शो करता है। अगर आप सिंपल रेड भी लिखाओगे तो कोई आपका रेड ना गलत नहीं कर देगा, पर अगर पूरा एग्जैक्टली लिखना है तो आप क्या लिख कर आओगे? क्रिम्सन रेड, सही है। उसके बाद जो हमारा सोडियम है वो गोल्डन येलो कलर शो करता है। अब इसको आप सिंपल येलो भी लिखाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है गोल्डन येलो की जगह आप येलो लिखा है गलत हो जाएगा। तो गोल्डन येलो का याद रहे तो ठीक, वरना येलो भी बड़ी हमारा शो करता है। उसके बाद जो हमारा पोटेशियम है वो क्या करता है? वॉयलेट शो करता है, सिंपल। उसके बाद जो हमारा रुबिडियम है वो रेड वॉयलेट शो करता है, ठीक है, रेड वॉयलेट शो करता है, ठीक है, कोई इशू इसमें? उसके बाद जो सीजियम है वो हमारा ब्लू शो करता है। कौन सा शो करता है? ब्लू कलर शो करता है। क्लियर? तो ये कलर्स तो आपको बड़ी याद रखने ही पड़ेंगे। अब आप सोचोगे सर आज आप तेज नहीं बोल रहे, सर की लगी पड़ी है, मतलब समझ रहे हो, बात हो जा रही है, वही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी, इसको याद रखेंगे, ठीक है? इन पांचों कलर्स को तो याद रखना ही रखना है। क्लियर? ऑल क्लियर? चलें आगे, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रुप के तो एलिमेंट्स का हमें पता लग गया, पर कुछ सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनका याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। देखो लिथियम का जस्ट अभी हमने पीछे देख लिया बड़ी, क्या होगा? क्रिम्सन रेड। हमने कहा ठीक सर, कोई इशू नहीं है। हमने कहा देखो येलो देख लिया हमने, गोल्डन येलो देख लिया हमने, सोडियम का हमने, ठीक है। अब देखो जो पोटेशियम है इसका क्या हमारा वॉयलेट तो होता ही है, ठीक है, पर इसके साथ कई जगह लाइलैक भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। लाइलैक एक तरह का शेड ही है वॉयलेट का, ठीक है? लड़कियों का शेड होता है ना, नहीं बेबी पर्दा वो नहीं चाहिए, पर्दा बेबी पिंक चाहिए, ठीक है, लाइट पिंक चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पेल पिंक चाहिए, ठीक है? वो वाले नखरे जो होते हैं ना वो यहाँ पे नखरे हैं, तो शेड्स है, ठीक है? तो सिंपल आप वॉयलेट और लाइलैक दोनों बोल सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो कैल्शियम है वो ऑरेंज रेड होता है, ठीक है? रेड नहीं बोल सकते, ऑरेंज रेड बोलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ऑरेंज होता है और हल्का सा उसमें रेडिश कलर भी आ जाता है, तो बेसिकली ऑरेंज है। आप हल्का सा अगर एग्जैक्टली बोलना चाहो तो ऑरेंज रेड बोल देना, ठीक है? जो हमारा स्ट्रोंशियम है भाई साहब वो हमारा प्रॉपर क्या है? रेड है, डार्क रेड, खून वाला रेड, समझ रहे हो? प्रॉपर रेड है, ठीक है? जो हमारा बेरियम है वो होता है ग्रीन। वो कौन सा होता है? ग्रीन, ठीक है? उसके बाद जो हमारा Cu+2 है वो होता है कौन सा? ब्लू ग्रीन। ग्रीन ही है, हल्का सा ब्लूइश शेड भी उसमें तुम्हें बीच बीच में दिखाई दे जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो हमारा इंडियम है वो कौन सा होता है? ब्लू कलर का। तो इंडियम वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ सकते हो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर? कोई इशू? चले आगे, लेट्स गो। अब वो कह रहा है कि आते हैं सीधे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो हमने यहाँ पे देखो क्या हुआ, एस ब्लॉक के बड़ी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों कवर कर लिए। एस ब्लॉक का हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों ही कवर कर लिया, ठीक है? तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में यही याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है? या यही इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। अब इसके बाद चलते हैं कहाँ, हम अपने नेक्स्ट जो कि है कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आयन, किसके? डी ब्लॉक के। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है? अब आप सोचोगे सर क्या ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख रहा है?
ये सारे के सारे आपको कहाँ दे रखे गए हैं, आपकी एनसीईआरटी में दे दिए गए हैं। तो मैं और छोटा होने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको दिख जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन चीज़ों पे गौर करो। ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, ठीक है, और नीचे ये कलरलेस है, 3 एलिमेंट कलरलेस हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कलरलेस क्यों है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कलरलेस क्यों है, कलरलेस क्यों, अरे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इनका कलर्स क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कलरलेस क्यों है। रीज़न चाहिए, रीज़न इसलिए चाहिए, अगर आप गौर करोगे इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें देखो सबके पास इलेक्ट्रॉन आपको 0 फाइंड होंगे, ठीक है, और इसके पास आपको 10 फाइंड होंगे। इसका मतलब है या तो ये पूरे खाली हैं या तो ये पूरे भरे हैं। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि क्यों ये कलर इम्पार्ट करते हैं, क्यों कलर शो करते हैं, तब बड़ी मैंने आपको बताया था ये कलर इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। तो ऊपर के ये तो दो तो ठहरे गरीब, ठीक है, ये टेबल आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी 8.8। तो ये दोनों तो ठहरे गरीब, तो इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये तो कलर इम्पार्ट करने से रहे, सही है। पर अगर आप नीचे जिंक पे आओगे तो जिंक के पास आउटर मोस्ट शेल पूरी कंप्लीट है, तो सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं, और पेयर्ड हैं तो ये भी कलर शो नहीं करेगा। इसके अलावा इन सब के जो भी एलिमेंट्स हैं, बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके आयंस कलर शो करते हैं। मतलब वो सारे के सारे क्या हैं, या तो आपके इलेक्ट्रॉन के साथ बैठे होंगे और अनपेयर्ड होंगे। तो चेक कर लो डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सी बात, हमारे आप सीधा से बोलोगे सर डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो हम बोले अनपेयर्ड के लिए क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 5 ऑर्बिटल्स में अगर एक किसी में भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बैठा है तो सर हमारा काम हो जाएगा। तो हमने कहा अच्छा, तो डी के अगर ऑर्बिटल्स बनाए तो डी में कुछ 5 ऐसे होती हैं, ठीक है। हमने कहा हाँ सर ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अब देखना 2 3 4 5, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर इस वाले को देखें, इस वाले को, तो इसमें एक है तो वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब अनपेयर्ड बैठा है, इसका मतलब हमारा ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। सेम इसमें भी 1 है तो सेम यही वाला हो जाएगा, इसमें 2 हैं तो इसका मतलब इसमें एक और आ जाएगा। हमने कहा हाँ सर। हमने कहा इसमें 3 है तो इसमें एक और आ जाएगा, आप बोले हाँ सर। हमने कहा इसमें भी 3 है, ये यही सेम रहेगा। हमने बोला इसमें 4 है, हाँ सर बिल्कुल 4 है। हमने कहा इसमें भी 4 है, हमने कहा तो सर सेम यही हो जाएगा। देखना सब अनपेयर्ड चल रहे हैं। हमने कहा 5 है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है 5 है, तो अभी भी देखो पाँचों अनपेयर्ड हो गए। अनपेयर्ड होने की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, कलर भी और पैरामेट्रिक कैरेक्टर भी उतना बढ़ेगा, ठीक है। हमने 6 में सर 6 में तो भैया छठवां यहाँ पे आ जाएगा ना, तो एक तो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, पर बाकी 4 तो अनपेयर्ड हैं। कौन से, ये वाले 4 तो बड़ी क्या हैं, अनपेयर्ड ही हैं ना। हमने कहा हाँ सर। हमने कहा सर देखो इसमें 7वां भी आ गया, तो हमने 7वां भाई इधर आ जाएगा, तब भी अभी क्या है बड़ी 3 तो अनपेयर्ड है ना। हमने कहा हाँ सर। हमने कहा भाई 8वां आ जाए, हमने कहा ठीक है 8वां यहाँ पे आ जाएगा, तब भी अभी क्या है बड़ी 2 अनपेयर्ड है। हमने कहा हाँ। फिर हमने कहा देखो 9वां आ जाए, तो जाएगा 9वां भी आएगा तो भी आखिरी में एक तो अनपेयर्ड रहेगा, पर अगर एक और आ गया, कौन सा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये भी भर जाएगा और सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो कलर कहाँ से शो होगा। हमने कहा सर बात समझ में आ गई। तो अब आप हमसे पूछो सर क्या इन सब के कलर याद रखने पड़ेंगे, तो बड़ी मैं बोलूँगा अगर याद रख सकते हो तो रख लो। और कैसे याद रखोगे, रटना नहीं है, सामने जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहाँ चिपका लो। रोज नज़र पड़ेगी तुम्हारा, अभी भी तुम्हारे पास 60 दिन से ज़्यादा है, रोज नज़र पड़ेगी वहाँ पे। 60 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी चीज़ को याद रखने के, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बना दी है। क्या, ये वाली, यहाँ से तुम्हें ये चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। क्या, टेबल तुम्हें मिल जाएगी एनसीईआरटी में। यहाँ से देखो मैग्नीज का कलर यहाँ मैं तुम्हें दिखा दिया है, ठीक है। अब वैनेडियम क्या होता है, +2 फॉर्म में भी होता है, +3 में भी होता है, +4 में भी होता है, +5 में भी होता है। इनकी मल्टीपल वैलेंसी हो जाएगी, तो खास बात है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। तो भैया आप बोल लो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। तो अगर +2 में हुआ तो पर्पल शो करेगा, ठीक है, देख लो ना, अगर +2 में हुआ तो पर्पल शो करेगा, +3 में हुआ तो ग्रीन शो करेगा, +4 में हुआ तो ब्लू शो करेगा, +5 में हुआ तो येलो शो करेगा। सही है, पक्का। वैसे कोबाल्ट हल्का सा रेडिश पिंक कलर का होगा, वैसे निकल का हो गया, आपका कॉपर का हो गया, आयरन के देखो अगर +2 फॉर्म में है तो थोड़ा सा आपका लाइट ग्रीनिश कलर का होगा, और अगर आपका +3 में है तो येलोइश कलर का होगा। टाइटेनियम का ये रहा।
वैसे क्रोमियम का देखो, अगर +2 फॉर्म में रहा तो वॉयलेट कलर का होगा, +3 फॉर्म में रहा तो आपका थोड़ा सा ग्रीनिश होगा, +6 फॉर्म में रहा तो आपका ऑरेंजिश कलर का होगा। तो ये सारे के सारे कलर समझ में आए? पक्का? कैसे आ रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? कोई इशू किसी को नहीं ना? चलें आगे। तो देखो अगली चीज़ क्या है, अब कुछ सॉल्यूशंस जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं या इनसे रिएक्शंस बन जाती हैं। ओह ठीक है, इनसे क्या है, इनसे रिएक्शंस बन जाती हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, तो इनसे क्या है, रिएक्शंस बन जाती हैं। तो देखो आप कैसे याद रखोगे, हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उस K2Cr2O7 वो ऑरेंजिश कलर का होता है, ठीक है। पर अगर इसको आपने वाटर में मिला दिया तो याद रखना इसका कलर ना चेंज होके येलो भी हो जाता है, ठीक है। इसका कलर अगर आपने इसको पानी ऐड कर दिया इसमें तो इसका कलर बड़ी येलो भी हो जाता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर FeCl2 है तो उसका कलर क्या होगा, बड़ी येलोइश ब्राउन, ब्राउन और येलो के बीच का शेड होगा, ठीक है। उसके बाद NiSO4 निकिल सल्फेट का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसके बाद CrNO3 का होल थ्राइस जो कि हमारा क्या है, क्रोमियम नाइट्रेट, उसका होगा सॉफ्ट ब्लूइश। अभी आपको यहाँ लग भले ही पर्पल रहा होगा पर इसका एग्जैक्ट कलर होता है सॉफ्ट ब्लूइश कलर का, ठीक है। सबको समझ में आया? पक्का? चलें आगे, किसी को कोई इशू? चलो तो अब आ जाते हैं अपनी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, खासकर क्वालिटेटिव एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें देखना है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है पर उसमें बीच में एक रिएक्शन आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे CuSO4 को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो CuSO4 का कलर बड़ी होता है वाइट, पर जब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो ये इसके हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाता है CuSO4.5H2O में, और इसका कलर क्या हो जाता है, बड़ी ब्लू हो जाता है। बताओ सबको समझ में आया? क्लियर? कोई इशू? ऑल क्लियर? कोई इशू? पक्का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलें आगे। अब देखो अगर आप पढ़ें हम क्या, केमिस्ट्री ऑफ द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन्स, तो उसमें ना काफ़ी 5-6 रिएक्शंस हैं जिनमें 2 रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें क्या होता है जब Na4FeCN6 को हम किसके साथ ऐड करते हैं, Fe+3 के साथ। Fe+3 कलर क्या होता है, येलो, याद रखना, ठीक है। तो एक कंपाउंड बनता है Fe4FeCN6 थ्राइस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और सबने पढ़ा है DNF ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। इसका नाम क्या होता है, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट। अब इसके में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका कलर बडी, कलर क्या होता है, पर्शियन ब्लू। अब आप सोच रहे हो सर पर्शियन ब्लू कलर क्या होता है, अभी दिखा देते हैं यार, होली है और होली में हम कलर्स बिना समझे नहीं जाएंगे। इसका कलर है ये जो यहाँ पे तुमको ये कलर दिख रहा है ना, ये कलर तुम्हारा टेक्निकली क्या है, पर्शियन ब्लू कलर है, ठीक है। कौन सा कलर है ये, पर्शियन ब्लू कलर है, ठीक है। क्लियर है बात? हमने कहा हाँ सर क्लियर है। हमने कहा सर एक रिएक्शन और है, जब Fe+3 को बड़ी NaSCN के साथ डालते हैं तो हमारा बनता है FeSCN का होल थ्राइस प्लस Na+, जो कि हमारा होता है फेरिक थायोसाइनेट, जिसका कलर होता है क्या बड़ी, ब्लड रेड कलर। मतलब जैसा अपना ब्लड का जो रेड कलर होता है ना, एग्जैक्टली वही कलर होता है इसका, और जो पीछे हम आपको दिखा भी चुके हैं, ठीक है, सेम वैसा ही, ठीक है, कलर इसका भी होता है। समझ में आ गया? चलें आगे। और हमारा आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि होता है डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। अब क्या है, अगर आपने ये पता लगाना है कि इस सॉल्ट में हैलोजन है कि नहीं है तो आप क्या करोगे, NaBr के साथ AgNO3 डालोगे और आपका AgBr बनेगा प्लस साथ में NaNO3 बनेगा, और जो AgBr है वो आपको एक पेल येलो PPT बना के देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है ना। फिर उसके बाद सेकंड NaI, उसके साथ जब आप AgNO3 डालोगे तो आपको मिलेगा बड़ी AgI और साथ में मिलेगा NaNO3 जो कि येलो PPT होगी। तो PPT के कलर याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। हमने ठीक से समझ में आ गया। 2 रिएक्शंस और हैं बस लास्ट और फिर खत्म हमारा। उसके हमने कहा अगर NaCN को, सोडियम साइनाइड को हमने AgNO3 के साथ डाला तो बनेगा AgCN सिल्वर साइनाइड और साथ में आएगा NONO3, ठीक है, NaNO3, ठीक है। और ये जो PPT देगा वो होगा एकदम से वाइट PPT,
कैसी होगी, वाइट पीपीटी सी होगी। ठीक, हमने ठीक। अब इंटरेस्टिंग ये वाला है, क्यों, Na2S को जब आप AgNO3 के साथ डालोगे तो मिलेगा Ag2S जो कि होगा सिल्वर सल्फाइड, और साथ में मिलेगा NaNO3। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बडी, इसके साथ आएगी ब्लैक पीपीटी, अलग टाइप की पीपीटी आएगी, ब्लैक पीपीटी, देखने में ही खराब लगती है एकदम। तो ये पीपीटी हमें वहाँ से मिल जाएगी। बताओ, सबको समझ में आया? यहाँ तक क्लियर, एकदम क्लियर, किसी को कोई इशू? ठीक है, तो बेसिकली मैंने आज आपको वो सारे कलर्स लिखवा दिए जो कि केमिस्ट्री में, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के साथ देखो, सुबह ना अपने 20-25 मिनट हमने पढ़ लिया, हमारा मामला सेट हो गया। अब हम संतुष्टि से क्या खेल सकते हैं, होली खेल सकते हैं, क्यों, हम सुबह थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो आज के दिन पे ये कलर वाली चीज़ हमने सोचा कि आज ही के दिन हम भी आपके साथ होली खेलें। पर हमने कैसे होली खेली जाएगी, आप इतने दूर बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं। तो हमने कहा एक तरीका है होली खेलने का, तो हमारे बीच जो कनेक्शन है केमिस्ट्री का, उसी के साथ होली खेल ली जाए। तो गाइस, अच्छे से होली खेलो, उसके बाद इसको नोट्स बना के सामने दीवार में चिपका लेना, और रोज जब नज़र पड़ जाए देख लेना। ठीक है, याद हो जाएंगे अपने आप। और थोड़ी देर ही खेलना, पूरा दिन बर्बाद मत करना और लगने बैठ जाओ। ठीक है, और सेफ होली खेलना। ठीक है, गुलाल वुलाल से, वो ना वो रंग वाले मत बैठ जाना। ठीक है, अब आप सोचोगे सर आप तो बड़े नालायक वाली बातें कर रहे हो, आपके हाथ में रंग है और हमसे कह रहे रंग से मत खेलना। अरे भाई, हमें नीट का पेपर नहीं देना है, आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो, और एक बार नीट का पेपर हो गया तो साथ में ऐसे वाली होली खेली जाएगी। ठीक है चलो, तब तक मिलते हैं अपन होली के बाद। और होली के बाद लग के जो हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं, क्या ऑर्गेनिक चालू होने वाली है, PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चालू होने वाले हैं, और बचे हुए अपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक जो बहुत कम चैप्टर्स रह गए हैं वो भी खत्म होने वाले हैं। तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल एंड हैप्पी होली। ठीक है, अपनी फैमिली को भी मेरी तरफ से हैप्पी होली बोलना। बाय गाइज, बाय।